हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शर्मा। और फ्रेंड्स, नैनीताल बैंक क्लर्क और पीओ, एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस मेंस, इन सभी एग्जाम्स के लिए हमने ये जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड कराया है। और इस मॉक टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Recently, NPCI launched its subsidiary firm NPCI International Payments Limited (NIPL). Who among the following has been appointed its CEO? The correct answer is option B. तो फ्रेंड्स, हाल ही में NPCI ने अपनी सब्सिडरी फर्म लॉन्च की है NIPL, जिसकी फुल फॉर्म है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, और इसके CEO बनाए गए हैं रितेश शुक्ला। तो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है क्योंकि हाल ही का है, 19 अगस्त का ही करंट अफेयर्स है। Which financial institution on June 5th launched the Swavlamban Express for budding entrepreneurs? The correct answer is option C. तो फ्रेंड्स, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने 5 जून को नवोदित उद्यमियों के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। सिडबी का हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में, और ये जो स्वावलंबन एक्सप्रेस है ये लखनऊ से शुरू हुई और वाराणसी तक चली। What is India's rank in the recently released World Happiness Index? The correct answer is option D. तो हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 144, और फिनलैंड जो है वो इस रैंक में सबसे ऊपर है, यानी हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड। और इस रिपोर्ट को जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने यूनाइटेड नेशंस के लिए। जिष्णु देव वर्मा इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? The correct answer is option C. तो फ्रेंड, जिष्णु देव वर्मा ये त्रिपुरा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, यहाँ की कैपिटल है अगरतला, और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। Who is the यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज? The correct answer is option D. तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण, इसके उद्योग मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। फ्रेंड्स, नरेंद्र सिंह तोमर के पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और अब ये तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स, ये वाली इंडस्ट्रीज इनको इसलिए दी गई है क्योंकि जो शिरोमणि अकाली दल की जो लीडर हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस मंत्रालय से अपना इस्तीफा दे दिया था क्योंकि जो हाल ही में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया। उसके बाद ये मंत्रालय अब नरेंद्र सिंह तोमर जी को दे दिया गया। Shashithar Jagdishan has been appointed as MD and CEO of which bank? The correct answer is option D. तो HDFC बैंक के नए CEO और MD हैं शशिधर जगदीशन, और इन्होंने रिप्लेस किया है आदित्य पुरी जी को। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और इसका स्लोगन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। एज पर द कीवर्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2019, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद जो भारत है वो तीसरा सबसे बड़ा बिजली निर्माता है। द बैंक दैट बिगिंस विद यू इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिसका की हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, इसकी टैगलाइन है द बैंक दैट बिगिंस विद यू, और इसके सीईओ और एमडी हैं अशोक कुमार प्रधान। कूनो नेशनल बैंक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स, कूनो नेशनल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें की एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, और यहाँ की जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की वो है भोपाल। Who among the following players won the BBC India Sportswoman of the Year award? The correct answer is option B. तो फ्रेंड्स, बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सतकोशिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल, और कैपिटल है भुवनेश्वर। In March 2020, the Union Cabinet approved how much % hike in dearness allowance for central government employees? The correct answer is option B. तो मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी।
What amount has been earmarked by NABARD to refinance government's water sanitization and hygiene program for the fiscal year 2020-21? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स, सरकार की वाटर सैनिटाइजेशन और हाइजीन इस प्रोग्राम को रिफाइनेंस करने के लिए नाबार्ड द्वारा 800 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए गए हैं। नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो है गोविंदा राजोलू चिंताला और हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और 12 जुलाई 1982 को इसका गठन किया गया था। हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, पीयूष गोयल को अब ये मिनिस्ट्री दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसलिए दी गई है क्योंकि जो इसके पहले मंत्री थे रामविलास पासवान जी, इनकी डेथ हो गई है। इसके बाद अब ये डिपार्टमेंट पीयूष गोयल जी को दे दिया गया है। पीयूष गोयल के पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही अब ये तीसरी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एट विच प्लेस यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू inaugurated the first ever खेलो इंडिया विंटर गेम्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया। Which country has become the world's first country to make its public transportation free for everyone? The correct answer is option E. तो लग्जमबर्ग अपने सार्वजनिक परिवहन को सभी के लिए फ्री बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। Which bank has recently launched a new savings account called Liberty Savings Account for the Indian youth? The correct answer is option A. तो एक्सिस बैंक ने हाल ही में भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट नामक एक नया बचत खाता शुरू किया है। Due to the COVID-19 pandemic, 2020 Summer Olympics in Tokyo have been postponed to? The correct answer is option D. तो फ्रेंड, जो ये 2020 समर ओलंपिक्स हैं तो ये हाल ही में होने थे, इसी साल होने थे, तो अब कोविड-19 की वजह से इनको पोस्टपोन कर दिया है 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। और फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 2020 के समर ओलंपिक्स हैं ये कौन सा एडिशन है, तो आंसर होगा 32वां एडिशन फ्रेंड्स, ये होगा। Which bank launched the IBE Note facility for paperless working environment? The correct answer is option D. तो पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए इंडियन बैंक ने IBE नोट की सुविधा शुरू की है। और फ्रेंड्स, इंडियन बैंक ने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है अपने एम्प्लॉइज के लिए, जिसका नाम है इंडग्रू। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। इसकी टैगलाइन है योर ऑन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। तो फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे मॉक टेस्ट आपके लिए आएंगे इनमें ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराएं। Which bank has recently launched Omni Collect multiple payment platform for businesses? The correct answer is option E. तो HSBC बैंक इंडिया ने हाल ही में व्यवसायों के लिए ओमनी कलेक्ट बहु भुगतान मंच को लॉन्च किया है। फ्रेंड, जो ये HSBC बैंक है इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है, और जो इसकी बिल्डिंग है उसको बोला जाता है 8 कनाडा स्क्वायर टावर, और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। सोनाली बैंक लिमिटेड इज द प्रिंसिपल स्टेट ओन्ड लीडिंग पब्लिक कमर्शियल बैंक इन विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। तो सोनाली बैंक लिमिटेड बांग्लादेश में अग्रणी सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक है। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके पुराने जो भी पहले बैंक एग्जाम्स हुए हैं, और जब इनके और कोई इनके तब अध्यक्ष रहे हो तो ये पूछे जाते हैं। इस बार भी पूछे जाने की इसकी काफी संभावना है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ राजकिरण राय, इनको इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही एसबीआई की जो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, इनको बनाया गया है डिप्टी चेयरमैन। Who inaugurated world's longest highway tunnel, अटल टनल इन रोहतांग, हिमाचल प्रदेश? The correct answer is option C. तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और फ्रेंड्स, इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर, और ये मनाली से लाहौल स्पीति तक जाती है। और अगर मीन सी लेवल से बात करें तो 10,000 फीट पर है ये, और हिमालय के पीर पांजल रेंज पर ये लोकेटेड है। इसको रोहतांग टनल भी बोलते हैं। हु वॉन द 2020 टूर डी फ्रांस टाइटल? फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
तो 2020 टूर डी फ्रांस ये खिताब जीता है तदई पोगाचार ने, जो कि स्लोवेनिया से हैं। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यस बैंक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो यस बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। रेचेप तैयब अर्दोआन इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो रेचेप तैयब अर्दोआन टर्की देश के राष्ट्रपति हैं और काफी टाइम से ये चर्चा में बने हुए हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आने की काफी संभावना है। टर्की की कैपिटल है अंकारा और इसी करेंसी है लीरा। Who among the following mathematicians won Abel Prize for the year 2020? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फुर्स्टेनबर्ग इन दोनों मैथमेटिशियंस को अबेल प्राइज 2020 दिया गया है। ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम विच डेट टू विच डेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन ये 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेंड काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि कौन सा मंथ किसके लिए सेलिब्रेट किया गया और कौन सा वीक सेलिब्रेट किया गया। तो हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हों उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंक्लूड किए जाएं। विच स्टेट पुलिस बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स टेजर गन की शुरुआत करने वाली गुजरात पुलिस ये भारत की पहली राज्य पुलिस बन गई है। टेजर गन मतलब होता है फ्रेंड्स कि इससे जो है जो भी जैसे कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो तो वहां से भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए टेजर गन्स का यूज किया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है बॉडी में। विच हिस्टोरियन हैज बीन कन्फर्ड द यामीन हजारिका अवार्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो राणा शाफवी ये जो कि एक इतिहासकार हैं इनको यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ प्रीपेड कार्ड कॉल्ड एनकासू अंडर इट्स क्विक कैश मूवमेंट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स करूर विजया बैंक ने एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है एनकासू। और फ्रेंड ये भी याद रखना कि इन्हीं का एक मिशन है क्विक कैश मूवमेंट। तो 2 क्वेश्चंस यहां से बन गए हैं। और फ्रेंड्स इस बैंक का हेडक्वार्टर्स है करूर इन तमिलनाडु। नोबेल पीस प्राइज फॉर 2020 हैज बीन अवॉर्डेड टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लोकेटेड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार को विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसका हेडक्वार्टर्स है रोम इन इटली। और फ्रेंड्स जितने भी नोबेल प्राइज इस बार दिए गए हैं सभी की हमने आपको ट्रिक प्रोवाइड कराई गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि अपने मॉक टेस्ट में सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराएं, तो इसलिए आप जुड़े रहना। The Ministry of Home Affairs has recently sanctioned additional branches for the National Investigation Agency in which cities? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स गृह मंत्रालय ने हाल ही में 3 शहरों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अतिरिक्त शाखाओं को मंजूरी दी है। तो इनमें है रांची, इम्फाल और चेन्नई। अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं योगेश चंद्र मोदी और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। Timothy Ray Brown, who was the first person known to be cured of HIV, died recently. He is known by which sobriquet? The correct answer is option B. तो टिमोथी रे ब्राउन जो HIV से ठीक होने वाले पहले व्यक्ति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें बर्लिन पेशेंट के नाम से जाना जाता था। इसरो is scheduled to launch its Venus mission in which year? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स इसरो 2025 में अपना वीनस मिशन शुरू करेगा और इस मिशन में इसका साथ देगी फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड गंगा अवलोकन म्यूजियम इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन किया है। Who has been elected as national president of Indo-American Chamber of Commerce? Very important question. The correct answer is option E. तो पूर्णचंद्र राव सुर्णपनेनी इनको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है।
Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, who passed away recently, was the emir of which country? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स, शेख सबा अल अहमद अल जबेर अल सबा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कुवैत देश के आमिर थे। और कुवैत की बात करें तो इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी और यहां की करेंसी है कुवैती दिनार। विच बैंक लॉन्च्ड ग्राम संपर्क अभियान टू कमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें। विच टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी हैज वॉन एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस अगेंस्ट इंडिया इन $2 billion टैक्स केस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो वोडाफोन ग्रुप ने $2 बिलियन टैक्स मामले में भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का मुकदमा जीता है, यानी 20,000 करोड़ का ये मुकदमा रहा है। तो इस अमाउंट से भी पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो वोडाफोन ग्रुप ने भारत के खिलाफ जो मुकदमा जीता है तो वो कितने रुपए का मुकदमा था, किस अमाउंट का मुकदमा था? तो आंसर होगा 2 बिलियन या 20,000 करोड़। Who have been declared the winners of the All India Football Federation Footballer of the Year Awards for the 2019-20 season? The correct answer is option E. 2019-20 सत्र के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है गुरप्रीत सिंह संधू और संजू यादव ने। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द कैंपस ऑफ द न्यू इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गोगामुख, जो कि आसाम में है, यहां पर एक नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के परिसर का उद्घाटन किया है। As part of $800 million line of credit, India will build a 22,000-seater cricket stadium in which country? The correct answer is option D. तो 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट के हिस्से के रूप में भारत मालदीव्स में 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। मालदीव्स की कैपिटल है माले, यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। फ्रेंड्स, मालदीव से जुड़े कई सारे करंट अफेयर्स हैं, हम आने वाले मॉक टेस्ट में सभी को कवर करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट देश है इंडिया के लिए और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विच बैंक हैज अप्रूव्ड $241 million लोन फॉर मुंबई मेट्रो रेल सेकंड प्रोजेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो मुंबई मेट्रो रेल सेकंड परियोजना के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे कि ब्रिक्स बैंक भी पहले कहा जाता था, इसने $241 मिलियन ऋण की स्वीकृति दी है और इस बैंक का हेडक्वार्टर्स है शंघाई इन चाइना। थर्ड राष्ट्रीय पोषण माह वाज सेलिब्रेटेड फ्रॉम विच डेट टू विच डेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, 7 सितंबर से 30 सितंबर तक तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट किया गया। पोषण की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नूरिशमेंट। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ इज बिल्ट बाय विच शिपयार्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। तो भारतीय तट रक्षक जहाज कनकलता बरुआ, इसको बनाया है कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा। फ्रेंड, जो ये कनकलता बरुआ है ये फ्रीडम फाइटर रही हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इनको गोली मार दी गई थी और ये शहीद हो गई थी। Who has been appointed as the CEO of NSDL e-governance infrastructure? The correct answer is option C. तो NSDL e-governance infrastructure limited इसके CEO बनाए गए हैं सुरेश सेठी। In which city is the public affairs center situated? The correct answer is option C. तो पब्लिक अफेयर सेंटर ये बेंगलुरु शहर में है। उबर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? आंसर इज ऑप्शन डी। तो उबर कप जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस UII लोकेटेड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस इसका हेडक्वार्टर्स है चेन्नई इन तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 50 क्वेश्चंस आपके लिए रहे मॉक टेस्ट 1 में और आने वाले मॉक टेस्ट में भी 50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको
इन मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।